हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम प्रैक्टिस सेट थर्ड की बात करेंगे। इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट वन और प्रैक्टिस सेट टू कंप्लीट करा दिया गया है। दोनों प्रैक्टिस सेट में 30-30 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में भी 30 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे, जो कि सी टेट यूपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 61 से, क्वेश्चन नंबर 61 से। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे है। परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों का समझना, ऑप्शन बी है बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन बी है बच्चों को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, जो परामर्श का उद्देश्य होता है वह उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 जो कि आपके स्क्रीन पे है। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ये आपका होता है बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए सबका आंसर भी नीचे दे दिया गया है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप वहाँ से जो है कि पढ़ सकते हैं इन सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रॉवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डॉट 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 का विकास। आपका ऑप्शन ए है व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी है पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी है किंडरगार्टन और ऑप्शन डी है लैटिन स्कूल। तो सबको पता है कि फ्रॉवेल किसके लिए जनक है, एलकेजी और यूकेजी अर्थात किंडरगार्टन के जनक माने जाते हैं फ्रॉवेल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो कि आपके स्क्रीन पे है। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना का, ऑप्शन बी है सहयोग की भावना का, ऑप्शन सी है प्रतिद्वंदिता की भावना का, ऑप्शन डी है तटस्थता की भावना का। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वह विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का विकास करता है अर्थात बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। देखिए ये भी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को एकदम बारीकियों से पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग कंजूसी करते हैं लाइक करने में, शेयर करने में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। देखिए शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो आंसर आपका करेक्ट है वही बताते हुए चलते हैं, नहीं तो आपका ज़्यादा टाइम व्यर्थ होगा और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, इसलिए हम आंसर को ही सीधे बताते हुए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। देखिए यहाँ पे भी भरना है तथा और यहाँ पे भी भरना है कि विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो इसका यहाँ पे वंशानुक्रम भराएगा और यहाँ पे वातावरण भराएगा, अर्थात आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। देखिए एक क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष में शुरू की गई थी, किया गया था, किस वर्ष शुरू किया गया था?
तो यह आपका 67 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2004 में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तब तक आप लोग शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, देखिए ये भी सन से संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2001 ईस्वी में शुरू किया गया था। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ये भी क्वेश्चन सन से इम्पोर्टेंट है, जो सन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे कवर किया गया है। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो इसका 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1998 में क्या किया गया था? निकाला गया था। तो इस क्वेश्चन को, तीनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शिक्षक को विषय की समझ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि आप ऑप्शन को बारीकियों से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। इसलिए C-TET में आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और क्वेश्चन को बारीकियों से पढ़िएगा। आप लोग C-TET में 110 115 प्लस ला सकते हैं। हम खुद ही 117 नंबर C-TET में गेन किए हुए हैं, इसलिए आप जो है कि धैर्य से क्वेश्चन को बस पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए सभी क्वेश्चन C-TET बेस पे ही हैं। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो 71 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो है कि शिक्षक हैं TLM का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उस कंडीशन में शिक्षक को स्वयं माता पिता से जाकर मिलना चाहिए। तो 72 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जाकर उनसे मिलना चाहिए। अर्थात शिक्षक को अभिभावक से, बालक के माता पिता से जाके स्वयं मिलना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 73 है। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना ... पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो 73 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। अर्थात जो पाठ्यचर्या निर्माण होता है क्या होता है? एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जो कि आपके स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो देखिए जो विद्यार्थी होते हैं उनकी प्रशंसा सदैव लोगों के बीच में करनी चाहिए, अर्थात इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? तो इसका 76 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का
हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो हमारी पढ़ाई का 85% जो हिस्सा होता है वह दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा ताकि सभी मित्रगण इसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 78, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन, देखिए इसमें ऑप्शन ए है बढ़ावा नहीं देता, ऑप्शन बी है बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी है से कुछ लेना देना नहीं होता है, ऑप्शन डी है की जरूरत नहीं होती है। तो 78 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बढ़ावा देता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 79 है। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता, देखिए उस समय उसकी क्षमता क्या होती है कि घटती है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको ही मान लीजिए कि आप ही एक शिक्षक हैं, जब कोई ऊपर से अधिकारी जो है कि आपको पे दबाव डालता है तो उस समय आपकी क्षमता क्या होती है, घटती है। आप लोगों पे मानसिक रूप से दबाव पड़ता है, इसलिए आपका इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए जो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए सदैव सतत मूल्यांकन का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, एक शिक्षक को समाज में सामान्य मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्ण अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। अर्थात ये सभी गुण जो है कि होने चाहिए, तब कोई शिक्षक जो है कि सामान्य रूप से समाज से मिल सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे। देखिए जो 82 है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, और डी वाला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, तो इसमें से कोई भी नहीं सही होगा, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पे है। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है। ऑप्शन ए है अवलोकन करके, ऑप्शन बी है सुनकर, ऑप्शन सी है पढ़कर, ऑप्शन डी है खुद करके। देखिए जब तक कोई व्यक्ति प्रभावकारी तरीके से कब तक कोई हुनर नहीं सीख सकता है, जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं नहीं करता है, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खुद करके। चलिए आपका अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, देखिए वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु में शुरू होती है। तो वर्णमाला की जो पहचान होती है वो बालक में 3 वर्ष की आयु से प्रारंभ होने लगती है, अर्थात आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सी-टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। देखिए इसमें क्या चाहिए कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को उस अध्यापक को जानना चाहिए, जिसके कारण उस विद्यार्थी का सामाजिक विकास आसानी से किया जा सके। आपका ऑप्शन सी 85 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समान तत्व, निम्न से गहन संबंध रखता है। ऑप्शन ए है समान परीक्षा, ऑप्शन बी है सहयोगियों से ईर्ष्या, ऑप्शन सी है अधिगम स्थानांतरण, ऑप्शन डी है समूह निर्देशन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अधिगम स्थानांतरण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 100%।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। देखिए जो जिस समय बालक जो है कि बाल्यावस्था में होता है, अर्थात बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की आयु को कहते हैं, और उसी समय बालक क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति अवस्था में होता है, इसलिए बाल्यावस्था को हम क्या कहते हैं, स्फूर्ति अवस्था का काल भी कहते हैं। इसलिए 87 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए एक कथन जो है कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कोटेशन जो है कि एग्जाम में कई बार यूपी टेट में और अदर स्टेट के टेट में भी पूछा गया है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन रास महोदय का है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 88 का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 89, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। यह कथन देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। पहले तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। ऑप्शन ए है मानसिक विकास है, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी है ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी है भाषा का विकास है। तो देखिए शारीरिक विकास तो होगा नहीं, भाषा का विकास तो होगा नहीं। आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो है कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मानसिक विकास। संवेदना जो होता है ज्ञान की पहली सीढ़ी है, किसके ज्ञान की, मानसिक विकास के ज्ञान की पहली सीढ़ी है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आज जो है कि 90 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका 91 से 120 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा जाएंगे, और यह पूरी सीरीज आपकी 2000 प्लस वीडियो जो है कि 2000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज आपकी चलाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है विकास पूर्णनुमेय होता है, ऑप्शन बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन सी है विकास रेखीय होता है, ऑप्शन डी है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें से आपका पूछा है कौन सा गलत है। तो देखिए आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है। इसलिए इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सत्य हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्वेश्चन का कलेक्शन आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, और हम अधिक से अधिक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।